नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है अपनी मैथ की क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास अपन कर चुके हैं और अपन प्रैक्टिस कर रहे थे समय और काम के पर्सन की। और अभी क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह पर सी आ जाता है और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो जाता है। सी अकेला कार्य करने में कितना समय लगेगा? यदि सी अकेला काम करे तो कितना समय लगाएगा, यह अपन को यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो ए और बी एक कार्य को 18 और 10 दिन में करते हैं। ए जो है वो 18 दिन में करता है, बी जो है वो कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ए 18 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, तो अपन को यहाँ पे क्या करना था? इनका लसाअ लेना था। 18 और 10 का यदि अपन लसाअ लेंगे तो 90 ले लूं। ये 9 पर गया, ये 5 पर गया। ये बोलता है कि 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, 5 दिन तक। तो यहाँ पे देखिए, यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? वो 5 + 9 14। एक दिन में वो कितना काम कर देंगे? 14 काम कर देंगे। तो 5 दिन में वो कितना काम कर देंगे? 5 × 14। 5 × 14 कितना होता है? 70। 5 × 14 70। तो 70 काम उन्होंने दोनों ने मिलकर 5 दिन के अंदर पूरा कर दिया। इसके बाद क्या होता है? बी की जगह सी आ जाता है। क्या बोल रहे हैं ये कि बी चला गया, यानी 9 वाला चला गया और उसकी जगह सी आ गया। तो अब यदि बी चला गया और सी आ गया तो ए और सी की समता क्या हो जाएगी? ए की तो 5 है और सी की अपन को पता नहीं है, तो सी मान लेते हैं। तो 5 + सी। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि बाकी का काम कितना रहा है। जब अपन ने माना कि टोटल काम 90 है और 70 काम ये दोनों 5 दिन में कर चुके, तो कितना काम शेष रहा? 20 काम शेष रहा। 20 काम ये दोनों मिलके करेंगे, ए और सी, और अगले 3 दिन में ये समाप्त कर देते हैं। ए और सी 20 काम ये दोनों मिलकर करेंगे, तो 5 + सी = 30। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। शेष काम रहा 20 और ए की समता 5 है, सी की समता पता नहीं, तो सी लिख दिया अपन ने। और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? बाकी का काम 3 दिन में कर रहे हैं, तो = 3 आ गया। तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि अपन करें तो इधर लिख देता हूं मैं। ये हो जाएगा 20/3 = 5 + सी। वो आ रहा है? ये नहीं आ रहा है, इधर थोड़ा कट रहा है थोड़ा सा, कोई नहीं, दोबारा लिखते हैं इधर। 20/3 = 5 + सी। तो यहाँ पे देखेंगे 20, अपन को तो सिर्फ सी चाहिए, तो 20/3 - 5 = सी। तो सी यहाँ पे कितना निकल के आएगा आपके पास में? 5 × 15, यानी कि 5/3। सी की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास में? 5/3। और सी अपन ने क्या माना था? ये जो समता है बी की जगह आया था, ये तो बी की अपन ने समता मानी थी कि सी की समता है 5/3। सी की समता आ गई अपने पास में 5/3। अब ये पूछता है तो सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? टोटल काम कितना है? 90 है। टोटल काम कितना है? 90 है। तो 90/5/सी। 90/5/सी, यानी ये हो गया 90 × 3/5। 90 को 5 से यदि काटेंगे अपन तो 18, और 18 को 3 से गुणा किया 54। और 54 आपके पास कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपको ऑप्शन डी को टिक करना है। ये यहाँ पे बोल रहा था कि 5 दिनों तक उन दोनों ने साथ में काम किया, तो 5 और 9 14। 14 काम एक दिन में करते हैं, तो 5 दिन में इन्होंने 70 काम कर दिया। टोटल काम था अपने पास में 90, तो 90 में से 70 घटा दिया, तो कितना काम शेष बचा? 20 काम शेष बचा। 20 काम जो है वो ए और सी मिलके 3 दिन में करते हैं, तो ये तो आ गया आपका 3 दिन। ये आ गया आपका 20 काम, और ये 5 हो गया। 5 ए की समता थी और सी की समता पता नहीं, तो सी को सी मान लिया। तो इस इक्वेशन को जब अपन ने सॉल्व किया तो सी की वैल्यू अपने पास में निकल के आई 5/3। और 5/3 होगी सी की समता। जैसे ए की समता 5 है, बी की 9 है, वैसे सी की कितनी है? 5/3। तो टोटल काम था अपना 90, तो 90 काम करने में सी को कितना समय लगता?
5/3 सॉरी 90/5/3, तो ये हो गया आपका 90/5 गुणा 3, तो कितना निकल के आ गया, 54 निकल के आ गया। और 54 आपका कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में था, तो ऑप्शन डी को आपको यहाँ पे टिक करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इसको उतारना चाहो उतार सकते हो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। बचे काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया। बचे हुए काम को अकेले सी ने 7 दिन में पूरा किया। ए बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ऑप्शन है आपके 11 सही 3/7, 9 सही 3/7, 7 सही 3/7 और 6 सही 3/7। तो बोर्ड तो अपना वैसे क्वेश्चन से भर चुका है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए है आपके पास में, बी है। ए 18 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 30 दिन में कर सकता है। तो अपन इन दोनों का यदि लसागु लेंगे तो कितना होगा, 36 18 और 90 ले लूं तो ये आ गया 5, ये आ गया 3। इनकी क्षमता आ गई, ए की 5 बी की 3। तो दोनों ये मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 3 8 काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 6 दिन इन दोनों ने मिलकर काम किया। तो एक दिन में जब ये 8 काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे, ये 48 काम। 6 दिन में ये 48 काम पूरा कर देंगे। तो बाकी का काम कितना बचा आपके पास में, बाकी का काम बचा आपके पास में 42 42। यदि 90 में से मैं 48 घटा दूं तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। और जो ये 42 काम बचा है आपका, वो किसने पूरा किया, वो सी ने पूरा किया। और कितने दिन में पूरा किया, 7 दिन में पूरा किया। कितने दिन में पूरा किया, 7 दिन में पूरा किया। तो 7 छिक गए 42, 6 क्या आया, 6 जो आया वो ही
सी की क्षमता थी। सी की क्षमता कितनी आई? 6। सी की कैपेसिटी आ गई 6 की क्षमता आ गई। अब ये पूछ रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करते। तो टोटल काम कितना था अपने पास में? 90। टोटल काम कितना था? 90 बटे ए की क्षमता 5, ए की क्षमता 5 प्लस बी की क्षमता 3, बी की क्षमता 3 प्लस सी की क्षमता कितनी निकाली अपन ने? 6 निकाली। तो 90 बटे ये कितना हो गया? 5 प्लस 3 प्लस 6 ये हो गया 14। यदि अपन इसको काट दे 2 से तो 45 बट्टे 7, और 45 बट्टे 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 छुगु 42, 6 सही 3 बट्टे 7, और 6 सही 3 बट्टे 7 आपके पास में कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी को आपको टिक करना है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मैथ्स की क्लास चौथी है ये। तो ए ने 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। दोनों का लेसन लिया, 90 निकल के आया। ए की क्षमता आ गई 5, बी की क्षमता आ गई 3। दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 6 दिन में इन्होंने 48 काम किया। टोटल 48 काम हो चुका है। टोटल काम था 90, तो 90 में से 48 घटाया अपन ने 42 आया। ये जो 42 काम है वो सी ने 7 दिन में पूरा किया। तो 42 बट्टे 7 तो 6 निकल के आया। 6 है जो सी की क्षमता है। टोटल काम 90 है, तीनों की क्षमता 6 है, 5 3 यानी कि 14 है। तो 90 बट्टे 14, 90 बट्टे 14 को सोल्व किया, 6 सही 3 बट्टे 7। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करते हैं? 6 सही 3 बटा 7 दिन में पूरा करते हैं। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 24। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था? ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था? ऑप्शन आपका 12, 15, 16, 20। 12, 15, 16, 20। यहाँ देखेंगे अपन ए और बी एक काम को 30 दिन और 40 दिन में करते हैं। ए और बी, ए है बी है, ये 30 दिन लगाता है, ये 40 दिन लगाता है। इन दोनों का लैसे लेंगे, 120 आएगा, तो ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। ए की क्षमता 4 आ गई, बी की क्षमता 3 आ गई। इन्होंने दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिनों तक काम किया, कुछ दिन कितने अपन को पता नहीं है। फिर ए ने काम छोड़ दिया, बाकी का जो काम बचा वो बी ने पूरा किया। कितने दिन में? 5 दिन में। तो बी ने काम किया कितने दिन में? 5 दिन में।
तो बी जब एक काम को एक दिन में 3 काम कर देता है तो 5 दिन में कितना काम कर देगा? ये 5 दिन में कर देगा 15 काम। 5 दिन में बी जो है वो 15 काम पूरा कर देगा। तो शेष काम कितना बच गया? 15 काम तो बी ने लास्ट में पूरा कर दिया। तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया था? 105 काम इन दोनों ने मिलकर किया था पहले। भाई अपन ने इस प्रश्न को क्या किया? एंड से शुरू किया है कि लास्ट में 5 दिन बी ने काम किया तब काम पूरा हुआ। तो 5 दिन में उसने लास्ट में 15 काम किया। 15 काम का मतलब पहले दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया था? 105 काम कर दिया था। 120 में से 15 घटाया 105। तो जो ये 105 काम आया आपका निकल के, वो किन्होंने पूरा किया था शुरू में? ए और बी ने। तो ए और बी का कितना है? ए का 4 है, बी का 3 है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। तो 105 में 7 का भाग लगा देंगे। 7 एकम 7 और 3 7 पंजे 35। तो ए और बी ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा था? तो अपन ने निकाला कि दोनों ने कितने दिन तक 7 काम किया? 15 दिन तक दोनों ने 7 काम किया। तो जाहिर सी बात है 15 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन बी को टिक करना है कि 15 दिन तक उन्होंने 7 काम करके काम छोड़ा था। अतः अपन कह सकते कि ए ने 15 दिनों के बाद कार्य छोड़ा था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी है इसका राइट जवाब है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25। आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती है। आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है। आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है। आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकती है। आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकती है। तो बताइए रीता अकेले इस कार्य को कितने घंटों में करेगी? कर सकती है। ऑप्शन लिखता हूं मैं। तो यहां देखेंगे कि आरती है और रीता है। ये दोनों मिलकर काम को 8 घंटे में पूरा कर रही है। आरती है और रीता। आरती को ए से लिख दिया, रीता को आर से। पूरे नाम नहीं लिखने आपको, वहां आपका टाइम खराब होगा। दूसरा अपन देखें कि 10 घंटे में कौन करती है? आरती। आरती है वो अकेली 10 घंटे में कर सकती है। और रीता का अपन को पूछा है कि रीता उस काम को यदि अकेला करना पड़े तो कितने घंटे में पूरा करेगी। तो 8 और 10 का अपन लैसा लेंगे तो 40। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4। तो अब देखो अपन को a प्लस आर दिया हुआ है, a प्लस आर दिया हुआ है और a दिया हुआ है। तो a प्लस आर में से यदि मैं a घटाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा? a से कट जाएगा, r मिलेगा और r ही चाहिए अपन को। तो इसकी समता में से इसकी समता घटा दूं, यानी कि 5 में से मैं 4 घटा दूं तो 1 बचा।
जो किसकी समता है, रीता की समता है। भाई जब आरती की समता 4 है, जब आरती की समता 4 है और रीता की समता 1 होगी, तभी तो दोनों की समता मिलके 5 होगी। यहाँ पे अपन ये तो बता रहे कि दोनों की समता 5 है। तो रीता की समता कितने निकल के आई, रीता की समता निकल के आई 1। टोटल काम कितना है 40, टोटल काम कितना है 40, 40 में 1 का भाग देंगे कितना 40 ही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही जवाब होगा, डी ऑप्शन सही होगा। रीता यदि अकेली इस काम को करती है तो उसको 40 घंटे लग जाने हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना। ए बी सी एक साथ मिलकर काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं। बी और सी 24 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन है आपके 21, 26, 36, 54। 21, 26, 36, 54। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी सी तीनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा करते हैं, 16 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी कब कितना समय लेते हैं, 16 दिन। ए और बी कितने लेते हैं, 18 दिन। ए और बी कितना समय लेते हैं, 18 दिन। आगे है ए और सी मिलकर बी और सी लेते हैं 24 दिन। बी और सी लेते हैं 24 दिन। बी प्लस सी लेते हैं 24 दिन। और पूछा अपन को ए और सी का, ए प्लस सी का अपन से पूछा गया। तो यहां देखेंगे अपन इन 3 संख्याएं दी गई है, तीनों का अपन लसाअ लेंगे। लसाअ यदि अपन लेंगे तो 4 को मैं 4 चौक 16 कर दूं और इसको 2 9 कर दूं मैं, और 4 4 8 8 ये पूरा जा रहा है। 16 4 चौक 16 9 हो गया। 18 9 दूनी 18 4 दूनी 8 हो गया। और 24 का 4 6 2 3 3 दूनी 6 हो गया। यदि तो ये जो 4 चौक 16 16 9 144 जो है वो इसका लसाअ है। 144 अपन ने इसका लसाअ लिया। मैंने कैसे नॉर्मली कैसे लेता हूँ, ये 4 के अपन फैक्टर करें 4 इंटू 4, फिर 18 के यदि अपन फैक्टर करें तो 2 तो इसमें आ ही रहा है, 2 का यदि भाग देंगे तो 9 आ गया। और 24 के अपन फैक्टर करें तो यदि मैं 4 से इसको गुणा भाग करूँ तो 6 आएगा। और 6 में से 3 इधर आ चुका, 2 इधर आ चुका। तो ये थोड़ा सा ऐसे जल्दी अपन कर सकते हैं। तो लसाअ कितना है 144। इन तीनों की समता निकल के आई 9, ए और बी की निकल के आई 8 और बी प्लस सी की निकल के आई 6। एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ
ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की समता निकल के आई 9। मतलब ये तीनों मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं। ए और बी की समता निकल के आई 8 और बी प्लस सी की समता निकल के आई 6। अब अपन को ए प्लस सी की समता कैसे जैसे करके याद कर लेनी। तो यहाँ पे अपन देखें जब इन तीनों की 9 है और ए और बी की 8 है, तो इसमें से यदि मैं ए बी का घटा दूं तो सी की समता बचेगी। तो 9 में से 8 घटा दूं, 1 बचा, और एक जो समता किसकी निकल के आई वो सी की समता निकल के आई। जब ए प्लस बी प्लस सी में से एक और बी को हटा दूं, ये रहा ए बी, दोनों का 8 है, तो 8 में 9 में से घटा दूं तो 1 बचा, 1 किसकी समता है, सी की समता है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सी की समता 1 ले लूं जो अपन ने निकाली है, तो बी की समता कितनी आ गई, 6 माइनस 1 5 आ गई। बी की समता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ पे मैं देखूं बी की जगह मैं 5 रख दूं, बी की जगह 5 रख दूं, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचा, तो एक की समता कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इन तीनों को देख सकते हो आप, 5 और 3 8 और 1 9, तीनों की मिलके कितनी हो रही है, 9 हो रही है। अपन को किसकी कैपेसिटी चाहिए, ए प्लस सी की कैपेसिटी चाहिए। तो ए प्लस सी की कितनी हो गई, 3 प्लस 1 4 समता हो गई। ये है समता। अपन सिर्फ समता की बात करें, ये संख्या अपन ने फिगर यहाँ से उठाए, दिनों को काउंट नहीं करते अपन, समता को काउंट करते हैं। तो अब अपन को निकालना है कि उसी कार्य को ए प्लस सी दोनों मिलके कितने समय में पूरा करते हैं। तो काम तो हो गया आपका 144, काम तो हो गया 144 बट्टे भाग किसका देंगे, 4 का देंगे, क्योंकि ए और सी दोनों की समता में निकल के कितनी टोटल कितना हो रखा है, 4 हो रखा है। 3 प्लस 1 4, तो 4 से यदि अपन इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और 36 आपके पास या कौन से ऑप्शन में है, 36 आपके पास ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है अपना, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 10 दिन में कर सकते हैं। इसको मैं आप क्वेश्चन ना लिख के मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि सेम यही इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं एक बार बोल देता हूँ। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 27वां क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ये तीनों मिल जाते हैं तो काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 5 दिनों में पूरा करते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, किसका पूछा है, ए और सी मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ऑप्शन लिख देता हूं मैं इधर, ए प्रश्न क्या है अपना, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। और ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। 6 10 और 5 का यदि अपन लैसर ले तो कितना आएगा, 30 आएगा, लिख दो 30। तो ये आ गया 6 पंचे 30, 3 और 6 पंचे 30। तो जो ए और बी की समता अपने पास में निकल के आई, कैपेसिटी जो पावर है इनकी समता, वो निकल के आई ए और बी की 5, बी और सी की 3, बी और सी की 3, और इन तीनों की कितने निकल के आई, 6। तीनों की कितने निकल के आई, 6। तो यदि अपन यहाँ देखिए बी प्लस सी इसमें है, तो 6 में से मैं 3 घटा दूं, 3 बचेगा, तो वो किसकी समता निकल के आ गई, एक की समता निकल के आ गई, कितनी,
3 और ए बी घटा दूं, ए बी देखो यहाँ 5 है तो 6 में से 5 घटा दूं 1 आएगा, वो किसकी समता निकल के आ गई, सी की निकल के आ गई। अपन को सिर्फ ए की और सी की चाहिए, यहाँ पे ए और सी का चाहिए, तो ए और सी की समता कितनी होगी, यहाँ से अपन देखेंगे तो 3 + 1 4, ए और सी की समता कितनी होगी, 4 हो गई। टोटल काम कितना है, 30 काम है, 30 काम है और इनकी समता है 4, तो 30 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 सही 1/2 दिन, 7 सही 1/2 दिन कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी को आपको यहाँ पे टिक करना है। टोटल काम 30 था, समता अपन ने निकाली 4। ये डायरेक्ट उत्तर नहीं लगा देना, यदि ऑप्शन में हो तो ये डायरेक्ट उत्तर नहीं लगा देना है, क्योंकि अपन ने लिख रखा है ए + सी, लेकिन ये जो निकाल है वो ये समता निकाली, अपने कैपेसिटी निकाली है यहाँ वाली, तो ये कैसे आएगी, टोटल वर्क में अपन समता का भाग देंगे तो जो निकल के आया 7 से 1/2 वो ही है इसकी टोटल समता होगी। इसके बाद में चलते अपन क्वेश्चन नंबर 28 पे। मधु और साइनी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मधु और साहनी, मधु प्लस साइनी एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, पर्सन नहीं लिख रहा, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मधु और साइनी ये काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है, साहिनी और रोजी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। यदि साहिनी और रोजी की बात करें तो ये दोनों कितने दिन में पूरा करती है, 12 दिन में पूरा करती है। रोजी और मधु 15 दिन में, रोजी और मधु उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। मधु और साहिनी एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है, उसी काम को साहनी और रोजी 12 दिन में पूरा कर सकती है, उसी काम को रोजी और मधु मिलके 15 दिन में पूरा कर सकती है। दोबारा पढ़ूं, मधु और साहिनी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है, साहिनी और रोजी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, और रोजी और मधु उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है। तो बताइए वे सब मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो बताइए वे सब मिलकर तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेगी। मधु, साहनी और रोजी ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ऑप्शन है आपके पास में 4, 8, 10, 12, ये आपके ऑप्शन है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो अपन देखेंगे जब ये दोनों मिलके 12-20 दिन में करती है, ये दोनों मिलके 12 दिन में, ये दोनों मिलके 15 दिन में, 20, 12 और 15 का यदि अपन लहसा ले तो 60 ले लो, तो ये हो गया 60, ये आ गया 3, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तो इन तीनों की यदि अपन समता काउंट करें तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 5 + 4, 9 4 12। इनकी समता कितनी आ गई, 12। लेकिन ये बताइए जो 12 टोटल किया ये क्या तीनों की समता है, तीनों की नहीं है। मधु है, देखो डबल बार आ गया, साहिनी है, साहिनी 2 बार आ गया, रोजी है, रोजी 2 बार आ गया, मतलब ये इनकी 2 गुना समता है, ये इनकी डबल समता है। यदि मैं शॉर्ट में लिखूं, यदि मधु को मैं M लिखूं, साहनी को S लिखूं, रोजी को R लिख दूं, तो आप समझना एक बार पर्सन क्या है कि मधु प्लस साहिनी की समता कितनी आ गई, 3 आ गई, और साहिनी प्लस रोजी की समता कितनी आ गई, 5 आ गई, ये देखो 5 आ गई। रोजी प्लस मधु की समता कितनी आ गई, 4 आ गई। यदि मैं इनको प्लस करूं तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन इधर यदि प्लस करेंगे तो M जो है वो 2 बार आएगा, S है वो भी 2 बार आएगा, और जो R है वो भी 2 बार आएगा। तो यदि 2 कॉमन ले लूं तो ये हो गया M + S + R = 12। तो इन तीनों की समता यदि अपन सिर्फ तीनों की समता निकालेंगे तो कितना होगा, 12/2, 12/2 का मतलब 6, 12/2 6।
तो इन तीनों की समता इनका टोटल नहीं होगा, क्योंकि टोटल 12 हो रहा है, लेकिन ये जुड़ते जुड़ते दोनों तीनों जो है वो डबल बार आ गई, तो इनकी समता कितनी होगी? 6 होगी। तीनों की समता यहाँ पे तीनों की समता 6 हो गई। टोटल काम है आपका 60, तो 60/6 कितना समय लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिन कौन से ऑप्शन में है आपके पास में? यहाँ पे ऑप्शन में है सी में। यदि ए बी सी माने तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो कितना आंसर निकल के आएगा? 10 दिन। 10 दिन में वो उस काम को तीनों मिलकर पूरा करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 लिखते हैं अपन। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद ए ने, यदि अपन इनका, ए ने कितने दिन काम किया? ए ने 4 दिन काम किया। ए ने 4 दिन तक काम किया। पर्सन लिखना आप। ए काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी एक साथ शामिल हो जाता है। ए ने 4 दिन काम किया अकेले, उसके बाद में बी आ गया और बाकी का काम इन दोनों ने मिलकर पूरा किया। बाकी का काम इन दोनों ने मिलकर पूरा किया। तो बताइए बाकी काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ऑप्शन लिख देता हूं मैं इधर। 7 सही 25/31, 6 सही 25/31, 5 सही 25/31, 8 सही 25/31। तो अपन देखेंगे 16 और यदि 15 का अपन लहसा ले तो दोनों संख्या आ जाएगी गुणा में, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों को गुणा कर दिया। और 16 को यदि मैं 15 से गुणा करता हूं तो यह आएगा 240। अब डायरेक्ट कैसे किया, चलो पहले गुणा करना इस देख लेते हैं अपन। यदि 16 को आपको 15 से गुणा करना है तो 15 को देखिए, 15 को मैं लिख सकता हूं 10 + 5 यानी पूरा और फिर उसका आधा। तो 16 को यदि अपन 10 से गुणा करेंगे तो 160। 10 से गुणा करना तो आसान है, 160। और 5 से गुणा करेंगे तो 10 से आधा हो गया, यानी 160 का आधा कितना होता है? 80। तो ये कितना आ गया? 240। इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करती है, आपका समय बचता है। तो आपका लेसन निकल के आया 240। तो इसकी क्षमता हो गई 15, इसकी क्षमता हो गई 16। ए ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। ए एक दिन में कितना काम करता है? 15 काम करता है। तो 15 दिन में उसने कितना काम निपटा दिया? 60 काम निपटा दिया। 4 × 15। तो टोटल काम था अपने पास में 240, तो काम कितना बच गया अपने पास में? 180। और ये जो 180 काम है वो इन दोनों ने मिलकर पूरा किया, और दोनों की क्षमता कितनी है? 15 और 16। 15 16 कितना हो गया? 31। तो 180/31, 180/31। 31 से यदि अपन भाग देंगे तो 5 × 15, 31 को 5 से गुणा करें तो 155, और ये 25 शेष बच जाएगा। तो 5 सही 25/31, 5 सही 25/31 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है अपना। 6 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। 6 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं।
6 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों बाद 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। शेष पुरुष कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? शेष पुरुष कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? ऑप्शन है इसके 12, 15, 18, 20। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 6 पुरुष है, उन्होंने काम कितने समय में पूरा किया? 14 दिन में। 6 जो पुरुष है उन्होंने 14 दिन में काम खत्म कर दिया। 6 × 14 कितना हो गया? ये 84। 6 × 24, 2 6 2 8 84। 6 × 14 कितना हो गया? 84। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 6 पुरुष 14 दिन में काम खत्म करते हैं, तो अपन मान के चलेंगे कि काम कितना है आपका? 84। 5 उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों बाद 3 पुरुष काम छोड़ गए। इस बात को आपको समझना है यहाँ पे कि 5 दिन के बाद में छोड़ के गए, तो कहने का मतलब है 5 दिन तक तो पूरे 6 के 6 बंदे काम कर रहे थे। 5 दिन तक तो पूरे के पूरे बंदे काम कर रहे थे, 6 के 6 काम कर रहे थे, तो 6 पंचे 30 काम उन्होंने कर दिया तब तक। तो 30 काम उन्होंने कर दिया तब तक, तो कितना बचा? ये 5 3 8 54 काम शेष रह गया। कितना काम शेष रह गया? 54 काम शेष रह गया। और 54 काम बचा। 5 दिनों बाद 3 पुरुष काम छोड़ के चले गए। जब 6 पुरुष थे, 3 काम छोड़ के चले गए, तो कितने बचे? 3 ही बचे। जो शेष काम है 54, वो कितने पुरुषों ने पूरा किया? 3 पुरुषों ने पूरा किया। तो कितना आ जाएगा? 54/3 18, 18 × 14। तो 18 दिन में वो बाकी का काम निपटा देंगे। ऑप्शन सी। अपन ने क्या किया कि टोटल 6 पुरुष थे जो 14 दिन में काम कर रहे थे, तो 6 × 14 84 काम टोटल मान लिया। और 5 दिन तक सारे पुरुषों ने काम किया, तो 6 पुरुष 5 दिन तक काम करते हैं, तो 30 काम उन्होंने कर दिया। तो कितना काम बाकी रहा? 54 काम बाकी रहा। 54 काम बाकी के 3 पुरुषों ने किया। 6 बंदे थे, 3 छोड़ के चले गए, 3 बचे। जो बचे हुए थे उन्होंने ये काम पूरा किया। तो 54/3 और 54/3 यानी कि 18 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी अपनी मैथ की क्लास नंबर 4, जो एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और समय, काम, नल और टंकी अपन ने इसके अंदर टॉपिक लिया था। अगली क्लास में मिलते हैं, वहां पे होगा नया टॉपिक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।